मित्रों, जैसा कि आप सबको पता है कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का जो फैलाव है बहुत तेज़ी से हो रहा है और पूरी दुनिया में एक इस वायरस को लेकर जो है एक समझिए कि वैश्विक समस्या आ गई है। एक आतंक इस वायरस का है क्योंकि ये बहुत ही तेज़ी से फैलने वाला वायरस है, बहुत तेज़ी से फैलता है और इस कारण से मृत्यु दर भी है थोड़ा सा बढ़ गया है। यद्यपि इससे लोग जल्दी मरते तो नहीं हैं। WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके अनुसार तो 80% लोग जो है रिकवर करते हैं, लेकिन फिर भी कई बार लोग पैनिक होकर जो है वो मर जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकली इसके सामने मन से कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो एक बात हमें ध्यान रखना है कि अगर हमें इन्फेक्शन होता भी है तो हमें मन से कमज़ोर नहीं पड़ना है और हमें इन्फेक्शन ना हो उसके लिए हमें क्योंकि इन्फेक्शन होना ही बहुत बड़ी बात है। हो सकता है कि आप ज़्यादा बीमार ना पड़ें। ऐसा भी कुछ केसेस देखे गए हैं कि लोगों को कोविड-19 का इन्फेक्शन हुआ है लेकिन वो बीमार भी नहीं पड़े और फिर बाद में उनका जो टेस्ट था वो नेगेटिव भी हो गया। पहले पॉजिटिव आया लेकिन कुछ दिनों बाद अपने आप नेगेटिव भी हो गया, अर्थात उनके अंदर प्रचुर इम्यूनिटी पावर थी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है कि अगर आप स्वस्थ भी रहते हैं, मान लीजिए कि आप थोड़ा बहुत बीमार पड़ते हैं या ना भी पड़ते हैं, तो आपके द्वारा कम से कम ये वायरस फैल तो ज़रूर जाएगा। तो इसलिए इसके इन्फेक्शन को रोकना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा जो हमें ध्यान रखने की जो ज़रूरत है, सबसे नंबर 1 पर जो ध्यान रखने योग्य जो बात है वो है सामाजिक दूरियों को बनाए रखना, सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखना। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और हाथ जो है धोते रहना चाहिए। सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें और कहीं भी बाहर निकले तो मास्क पहन कर ही निकलें और मास्क का भी प्रयोग करें। कुछ सामान आपको लेना है, ग्लव्स का भी प्रयोग करें थोड़ा बहुत, तो नहीं तो खुद से अपने होममेड ही सारी चीज़ें बनाएं तो और भी अच्छी बात है। तो ये इन सब बातों पर ध्यान देना ज़रूरी है। सबसे पहले तो इस बात पर ध्यान देना ज़रूरी है कि इन्फेक्शन ना हो, इन्फेक्शन को रोका जाए, क्योंकि इन्फेक्शन होना ही अपने आप में सिर्फ आपकी ज़िंदगी के लिए नहीं, आपके आसपास या आपके परिवार के लोग जो भी हैं उनके लिए भी एक खतरा विकसित हो जाता है आपको इन्फेक्शन होने से। आप मान सकते हैं कि आपकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होगी, आप युवा होंगे, आप बच जाएं, लेकिन आपके द्वारा जिन लोगों को फैलेगा पता नहीं वो अपनी रक्षा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये कहना मुश्किल है। तो इसलिए सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है इस बीमारी को रोकने के लिए जो आ गया है सामने, वो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना, ये अत्यधिक आवश्यक है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम चलते हैं, दूसरा जो सबसे आवश्यक कार्य है वो है कि हम इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएं। हम कुछ ऐसा करें कि हमारा जो इम्यूनिटी पावर है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो विकसित हो जाए। अगर वो विकसित हो जाएगा तो इन्फेक्शन होगा भी तो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि इस बीमारी की, कोरोना वायरस से होने वाली जो बीमारी है उसका कोई अभी तक दवा नहीं है, कोई ना वैक्सीन है ना कोई पिल्स है कि आप उसे खा सकें, आप उसको ले सकें, आप उसका इंजेक्शन ले सकें, टैबलेट कैप्सूल ले सकें, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसा जब कुछ भी नहीं है तो एक चीज़ हमारे सामने ये सकारात्मक आ रही है कि अगर हम अपने इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता का हम विकास कर लेते हैं तो जो है हम इसका बहुत ही इससे बचने में हमें बहुत ही आसानी होगी। तब ये रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ेगी, अब हमें इस पर विचार करना है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता हमें नेचुरल विटामिन्स और नेचुरल एंजाइम्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी और नेचुरल एंजाइम्स, नेचुरल विटामिन्स आपको फलों से और सब्जियों से ही मिलेंगे, फ्रूट्स से मिलेंगे, वो भी कच्चे फ्रूट्स जो हैं, खीरा है, टमाटर अगर हम कच्चा खाएं, प्याज है, और जो है आपके जो फ्रूट्स हैं, संतरा है, साइट्रिक फ्रूट्स खास करके संतरा है, अंगूर है, ये सब जो फल हैं आप इनका सेवन करें। नींबू पानी भी सेवन करें, गर्मी का मौसम है, नींबू में भी साइट्रिक एसिड प्रचुर मात्रा में होता है। तो ये हम इनका सेवन करेंगे तो इम्यूनिटी पावर हमारा
बना रहेगा। और हमारे इंटेस्टाइन, आंतों को मजबूत रखें, कब्ज ना होने दे, कब्ज होने से इम्यूनिटी पावर घटता है। वेट ना बढ़ने दे अपना, ये नहीं कि कहीं नहीं जा रहे हैं तो खा खा के अपना वेट बढ़ा लिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और जो है सही से रखें, भोजन पर बहुत ध्यान दें, ऐसा भोजन ना करें जो कि कब्ज पैदा करे और बीमारियों को पैदा करे। हल्का ही, जो इजीली डाइजेस्टेबल हो, ऐसे खाने को ही आप लीजिए, और उसमें भी फल फ्रूट सलाद, ये इन सब चीज़ों की मात्रा बढ़ा दीजिए। तो ये इन सब बातों पर ध्यान अगर हम रखेंगे तो इसको कोविड-19 को हराना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और हमारा देश तो वैसे ही हरी साग सब्जियां खाने वाला देश है, कोई बहुत ज़्यादा हम रेड मीट पर या फिर मांस पर हम लोग बहुत ज़्यादा निर्भर नहीं करते। दूसरे देशों में जाइए तो लोग मीट बहुत ज़्यादा खाते हैं, खासकर चाइना वगैरह में कोई भी ऐसा जीव जंतु नहीं होगा जिसका मांस वो नहीं खाते होंगे, सब कुछ खा जाते हैं। लेकिन हमारे देश में फिर भी ऐसा नहीं है, काफ़ी मेंटेन है, और बहुत सारे लोग शाकाहारी भी हैं, और नहीं है तो कम से कम इस समय ये क्राइसिस जो है कोविड-19 का, उसमें थोड़ा सा ज़रूर ध्यान दे दें, ऐसी चीज़ों का सेवन ना करें। ऐसा नहीं कि कोविड-19 कोई मांसाहार से फैल रहा है, लेकिन हमारे इंटेस्टाइन को, हमारे पाचन तंत्र को मांसाहार को पचाने में बहुत समय लगता है, उसको पचाने में ज़्यादा ताकत, ज़्यादा एनर्जी लगता है। वैसे भी आप मीट जब बनाओगे कुकर के अंदर ऐसे भी, तो उसमें ज़्यादा देर तक आपको पकाना पड़ता है उसे, क्योंकि वो इजीली डाइजेस्टेबल चीज़ नहीं है। तो इस प्रकार से विचार करके ही हमें भोजन करना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो एक हम आपके सामने लेकर आए हैं, एक रेसिपी लेकर आए हैं, एक काढ़ा लेकर आए हैं। ये काढ़ा आप बनाइए और इसको पीजिए। तो इस काढ़े को कैसे बनाना है हम आपको बताएंगे, क्या क्या आपको लेना है इसमें और कैसे इसको बनाना है। तो 10 चीज़ें इसमें पड़ेंगी, 10 इंग्रेडिएंट्स जो हैं इसके, वो 10 हैं। कौन कौन से हैं ध्यान से आप देखते जाइए, हम आपको बताएंगे। इसमें मुख्य रूप से जो चीज़ें आपको लेनी है, कितनी कितनी मात्रा में लेनी है, अगर ये मैंने खुद इसको टेस्ट किया है, इस काढ़े को बनाकर इसको पीते हुए खुद के ऊपर जांच करने के बाद हम आपको बता रहे हैं कि हाँ भाई इसमें बहुत शक्ति है और ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत बढ़ा देता है। तो पीने का तरीका भी और बनाने का तरीका भी दोनों बता रहे हैं, ध्यान से देखिए आपको क्या क्या लेना है इसमें। नंबर 1 आपको लेमन ग्रास लेना है। ये छोटी से प्लेट में देखिए कितना लेमन ग्रास रखा हुआ है, मुश्किल से 4-5 पत्तियाँ जो हैं उसकी इस प्रकार से ले लेनी है लेमन ग्रास की। और फिर आपको लेना है काली मिर्च। काली मिर्च जो है ये भी आपको 12 काली मिर्च ले लीजिए आप, 10 से 12 काली मिर्च। और फिर आप दालचीनी के 2 छोटे छोटे टुकड़े दालचीनी के ले लीजिए, जैसे ये प्लेट में आप देख सकते हैं वीडियो में, ये प्लेट में ऐसे रखा हुआ है। फिर आप 8 लौंग लीजिए, ये देखिए छोटे से प्लेट में 8 लौंग रखे हुए हैं, ये 8 लौंग। और ये इलायची, 3 छोटी इलायची आप ले लीजिए। सौंफ ले लीजिए, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच अजवाइन। अजवाइन जो है ये आप इसको ले लें, सेलरी बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। ये है आपको तुलसी पत्ता, हरा तुलसी पत्ता जो है आपको तुलसी पत्ता के ले लीजिए, 10-12 पत्ते इसके भी ले लीजिए। फिर आप ले लीजिए पुदीना, पुदीना के लगभग 15-20 पत्ते ले लीजिए। तो इस प्रकार से आपको ये इंग्रेडिएंट्स लेनी है। और साथ में एक और चीज़ आपको ले लेना है, वो है गुड़, जैगरी जिसे बोलते हैं। ये हम देखिए प्लेट में 10 चीज़ें रखी हुई हैं, लेमन ग्रास, दालचीनी, तुलसी, पुदीना के पत्ते, तुलसी के पत्ते, पुदीना के पत्ते, 8 लौंग, 3 छोटी इलायची, लगभग 10-12 काली मिर्च गोल वाली जो होती है, और अजवाइन, 1 चम्मच अजवाइन, 1 टीस्पून फुल जो है अजवाइन लीजिए, 1 टीस्पून फुल जो है चाय की चम्मच वाली जो फुल है वो आप सौंफ लीजिए, ये सौंफ है। तो ये 10 चीज़ें आपकी हो गई टोटल मिलाकर, ये 10 चीज़ें हैं। और इसमें आपको गुड़ भी ले लेना है। ये देखिए प्लेट के अंदर गुड़ भी रखा हुआ है, तो ये गुड़ आप ले लेंगे ताकि ये मीठा हो। तो गुड़ को लेकर ये 10 चीज़ें हो गई। तो अब इन 10 चीज़ों को जो है आपको बॉयल करना है। 2 गिलास पानी लीजिए, आप एक आदमी के लिए मान के चलिए बना रहे हैं, 2 गिलास पानी लीजिए
और 2 गिलास पानी को सस्पेन में डाल दीजिए। ये वीडियो देखिए इसमें कैसे डाला हुआ है और इसको बॉयल किया जा रहा है। आपको तब तक बॉयल करना है जब तक यह पानी आधा हो जाए। इन सभी चीज़ों को डालकर पानी में आपको उबालना है, खूब उबालना है तब तक जब तक ये आधा हो। 2 गिलास लिए थे तो 1 गिलास बच जाए, इतना आपको लेना है। 2 गिलास अगर पानी लिए थे तो 1 गिलास बच जाए, 1 गिलास पानी जो है वो उबल जाए और वाष्प बन के उड़ जाए, मतलब इतना ये कॉन्सेंट्रेटेड हो जाए। उसके बाद आप इसको गिलास में डाल लीजिए, कप में डाल लीजिए और इसको पीजिए। और सबसे बेहतर है कि आप इसको रात को सोने से पहले, ठीक सोने से पहले अगर आप इसको पी लेते हैं तो ये और भी इसका जो लाभ है वो दुगना बढ़ जाता है। वैसे तो आप सुबह भी पी सकते हैं, दोपहर में भी पी सकते हैं। अगर 2 टाइम या 3 टाइम बनाकर पी ले तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम 1 टाइम ज़रूर पिएं। और रात को जो है अगर आप इसको पी लेते हैं सुबह सुबह, क्षमा करें, रात को सोने के पहले अगर आप पी लेते हैं तो इसके फ़ायदे दुगने हो जाएंगे। इसको पी लीजिए और सीधा बेड पे जाकर सो जाइए। तो ये आप ध्यान रखें और इस काढ़े का ज़रूर लाभ उठाएं और स्वस्थ रहें, अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं, स्वस्थ रहें, अपने मन को व्यस्त रखें, मन को व्यस्त रखें, शरीर को स्वस्थ रखिए, मन को भी स्वस्थ रखिए, क्योंकि मन स्वस्थ रहेगा तभी शरीर स्वस्थ रहेगा। सोशल डिस्टेंसिंग है, प्राणायाम आदि क्रियाएं, कपालभाति, भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम, इन सब चीज़ों को, नाड़ी शोधन क्रिया, ये सब भी करते रहें, क्योंकि वायु संतुलित होगा तो हमारा स्वास्थ्य संतुलित होगा। शरीर के अंदर वायु का संतुलन जरूरी है, क्योंकि वायु बिगड़ने से आपको टेंशन, डिप्रेशन भी होता है। उदान वायु जब बिगड़ जाता है तो कपालभाति कर लेने से और भस्त्रिका प्राणायाम कर लेने से उसका समाधान हो जाता है और वायु का एक संतुलन शरीर के अंदर बन जाता है, जिससे कि विचारों का भी संतुलन बनाए रखने में, यद्यपि विचार ऐसा नहीं कि आपके प्राणायाम पर निर्भर हैं, अगर आप नकारात्मक सोचते हैं तो वो आपके यहाँ पर हावी हो सकते हैं, लेकिन आपको सहायता मिलेगी विचारों पर भी नियंत्रण लाने में। तो नकारात्मक सोच को बढ़ने ना दें इस समय, लॉकडाउन का समय, और अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं और अपने अंदर सकारात्मक क्रिया को बढ़ाएं, अपने मन में सकारात्मकता को ले आएं और सकारात्मक क्रिया को बढ़ाएं। तो फिर जो है निश्चय ही ये पूरा हमारे देश के सामने, भारतीय समाज के सामने, सनातन समाज के सामने ये कोविड-19 अवश्य ही हार जाएगा और इसको हारना ही है। तो इस संकल्प के साथ जो है सारे अपने कार्य को करिए और सारी चीज़ों को मेंटेन कीजिए, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाइए। धन्यवाद। दिव्य सृजन के इस चैनल पर भारतीय दर्शन शास्त्र, योग, अध्यात्म और आयुर्वेद जैसे मानव कल्याणकारी विषयों पर चर्चा होती है। अतः इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके इसे आगे बढ़ाने में सहयोग करें। बेल आइकन टच करके हमारे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशंस में प्राप्त करें और कमेंट करके आप इन विषयों पर अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।